पितृपक्ष क्या होता है? हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद महीने की पूर्णिमा से लेकर अश्विन माह की अमावस्या तक की अवधि को पितृपक्ष कहते हैं। श्राद्ध पक्ष को पितृपक्ष और महालय के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि श्राद्ध पक्ष में जो जीव मृत्यु को प्राप्त कर चुके हैं, उनकी पवित्र आत्माएं पितृपक्ष के दौरान धरती पर किसी न किसी रूप में अपने जीवित परिजनों को आशीर्वाद देने के लिए आती है। श्राद्ध किसे कहते हैं? श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा पूर्वक अपने पूर्वजों को, जो इस समय जीवित नहीं है, उनका आभार प्रकट करना। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष के दौरान ऐसे परिजन जो अपने शरीर को छोड़कर चले गए हैं, उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए उन्हें तर्पण दिया जाता है। इसे ही श्राद्ध कहा जाता है। ऐसे कहा जाता है कि पितृपक्ष में मृत्यु के देवता यमराज इन जीवों को कुछ समय के लिए मुक्त कर देते हैं, ताकि ये धरती पर जाकर तर्पण ग्रहण कर सके। कौन कहलाता है पितर? ऐसे व्यक्ति जो इस धरती पर जन्म लेने के बाद जीवित नहीं है, उन्हें पितर कहते हैं। ये विवाहित हो या अविवाहित, बच्चा हो या बुजुर्ग, स्त्री हो या पुरुष, उनकी मृत्यु हो चुकी है, उन्हें पितर कहा जाता है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए भाद्रपद महीने की पितृपक्ष में उनको तर्पण दिया जाता है। पितरपक्ष समाप्त होते ही परिजनों को आशीर्वाद देते हुए पितरगण वापस मृत्युलोक को चले जाते हैं। पितृपक्ष में श्राद्ध कैसे किया जाता है? दोस्तों, ये जानने से पहले आप अगर मेरी चैनल पे नए हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए आइए जानते हैं। श्राद्ध पक्ष के दिनों में पूजा और तर्पण करना पड़ता है। पितरों के लिए बनाए गए भोजन के 4 ग्रास निकाले और उनमें से एक हिस्सा गाय, दूसरा हिस्सा कुत्ते, तीसरा हिस्सा कौवा और एक हिस्सा अतिथि के लिए रख दे। गाय, कुत्ते और कौवे को भोजन देने के बाद ब्राह्मण को भोजन कराइए। श्राद्ध की महत्वपूर्ण बातें हैं। पंचमी का श्राद्ध। जिन पितरों की मृत्यु पंचमी तिथि को हुई हो या अविवाहित स्थिति में हुई हो, तो उनके लिए पंचमी तिथि का श्राद्ध किया जाता है। नवमी का श्राद्ध उनके लिए है जो नवमी तिथि को मात नवमी के नाम से भी जाना जाता है। इस तिथि पर श्राद्ध करने से कुल की सभी दिवंगत महिलाओं का श्राद्ध हो जाता है। चतुर्दशी श्राद्ध। इस तिथि उन परिजनों का श्राद्ध किया जाता है कि जिनकी अकाल मृत्यु हुई होती है। सर्व पितरों अमावस्या। जिन लोगों के मृत्यु के दिन की सही जानकारी नहीं होती, उनका श्राद्ध अमावस्या को किया जाता है। दोस्तों, ये पितृपक्ष यही अवसर है कि पितरों को प्रसन्न करने का, हर दोष से मुक्ति पाने का। सभी प्रकार के श्राद्ध पितृपक्ष के दौरान किए जाने चाहिए, लेकिन अमावस्या का श्राद्ध ऐसे भूले बिसरे लोगों के लिए ग्रहण होता है जो अपने जीवन में भूल या परिस्थितिवश अपने पितरों का श्रद्धा सुमन अर्पित नहीं कर पाए थे। श्राद्ध में कुश और काला तिल का बहुत महत्व होता है। दर्भ या कुश को जल और वनस्पतियों का सार माना जाता है। श्राद्ध वैदिक काल के बाद से शुरू हुआ। वसु, रुद्र और आदित्य श्राद्ध के देवता माने जाते हैं। श्राद्ध के लिए चावल को मिट्टी के हंडिया में पकाकर उसका लड्डू बनाया जाता है। उसके बाद उसे पत्तल पर रखते हैं। फिर उस पात्र में दूध, जल, काला तिल और पुष्प लेकर कुसा के साथ 3 बार तर्पण करना होता है। बाएं हाथ में जल लेकर दाएं हाथ में अंगूठे को पृथ्वी की तरफ करते हुए लड्डुओं को पर डालते हैं। पितरों की निमित्त सारी क्रियाएं बाएं कंधे में जनेऊ डालकर और दक्षिण की ओर मुख करने की जाती है। प्रत्येक व्यक्ति के 3 पूर्वज होते हैं, पिता, दादा और परदादा। क्रम से वसु, रुद्र और आदित्य के समान माने जाते हैं। श्राद्ध के वक्त वे ही अन्य सभी पूर्वजों के प्रतिनिधि माने जाते हैं। मान्यता है कि रीति रिवाजों के अनुसार कराए गए श्राद्ध कर्म से तृप्त होकर पूर्वज अपने वंशधर को सब परिवार सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य का आशीर्वाद देते हैं। श्राद्ध कर्म में उच्चारित मंत्रों और आहुतियों को वे अन्य सभी पितरों तक ले जाते हैं। उपनिषदों में कहा गया है कि देवता और पितरों के कार्य में कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए। पितर जिस योनि में होते हैं, श्राद्ध का अन्न उसी योनि के अनुसार भोजन बनाकर उन्हें प्राप्त होता है।
श्राद्ध जैसे पवित्र कर्म में गौ का दूध, दही और घृत सर्वोत्तम माना जाता है। धर्मशास्त्र में पितरों को तृप्त करने के लिए जौ, धान, गेहूं, मूंग, सरसों का तेल, कंगनी, कंचनार आदि का उपयोग बताया गया है। इसमें आम, बहेड़ा, बेल, अनार, पुराना आंवला और खीर, नारियल, फालसा, नारंगी, खजूर, अंगूर, नीलकेत, परवल, चिरौंजी, बैर, जंगली बैर, इंद्र जौ के सेवन आदि का भी विधान है। तिल को देव अन्न कहा गया है। काला तिल ही वह पदार्थ है जिससे पितर तृप्त होते हैं, इसलिए काले तिलों से ही श्राद्ध कर्म करना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य पर 3 प्रकार के ऋण होते हैं। पहला देव ऋण, दूसरा ऋषि ऋण और तीसरा पितृ ऋण। पितृ पक्ष में श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध कर्म करके परिजन अपने तीनों ऋणों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होता है। कौवे को पितरों का वाहक रूप माना जाता है। कहा जाता है कि श्राद्ध ग्रहण करने के लिए हमारे पितर के लिए वाहक बन कौवे नियत समय पर घर पर आते हैं। अगर उन्हें श्राद्ध नहीं मिलता तो वे रुष्ट हो जाते हैं और श्राप देकर चले जाते हैं। इसलिए श्राद्ध का प्रथम अंश कौवों के लिए निकाला जाता है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध की विधि करता है उनके घर में लक्ष्मी का स्थिर वास होता है। पितरों के लिए श्राद्ध एवं कृतज्ञता प्रकट करने वाले को कोई निमित्त बनाना पड़ता है। यह निमित्त है श्राद्ध। पितरों के लिए कृतज्ञता के इन भावों को स्थिर रखना हमारी संस्कृति की महानता को प्रकट करता है। देव स्मृति के अनुसार श्राद्ध करने की इच्छा करने वाला व्यक्ति परम सौभाग्य पाता है। श्रद्धा से किए श्राद्ध से पितर प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं ताकि उनके वंशजों के भविष्य की राह सुगम हो। जीवित बुजुर्गों और गुरुजनों के प्रति श्राद्ध प्रकट करने के लिए उनकी अनेक प्रकार से सेवा, पूजा तथा संतुष्टि की जा सकती है, परंतु पितरों के लिए श्रद्धा एवं कृतज्ञता प्रकट करने वाले को कोई निमित्त बनाना पड़ता है। यह निमित्त है श्राद्ध। पितरों के लिए कृतज्ञता के इन भावों को स्थिर रखना हमारी संस्कृति की महानता को ही प्रकट करता है। उन पितरों के सत्कार के लिए हिंदू धर्म में वर्ष में 16 दिन का समय अलग निकाला गया है। पितृभक्ति का इससे उज्जवल आदर्श और कहीं मिलना कठिन है। गरुड़ पुराण के अनुसार पितृ पूजन से संतुष्ट होकर पितर मनुष्य के लिए आयु, पुत्र, यश, स्वर्ग, कीर्ति, पुष्टि, बल, वैभव, पशु, सुख, धन और धान्य देते हैं। मार्कंडेय पुराण के अनुसार श्राद्ध से तृप्त होकर पितृगण श्राद्धकर्ता को दीर्घायु, संतति, धन, विद्या, सुख, राज्य, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करते हैं। ब्रह्म पुराण के अनुसार जो व्यक्ति शाक के द्वारा भी श्राद्ध भक्ति से श्राद्ध करता है उसके कुल में कोई भी दुखी नहीं होता। देव स्मृति के अनुसार श्राद्ध की इच्छा करने वाला प्राणी निरोगी, स्वास्थ्य, दीर्घायु और योग संतति वाला, धनी तथा धन उपार्जक होता है। श्राद्ध करने वाला मनुष्य विविध शुभ लोकों और पूर्ण लक्ष्मी की प्राप्ति करता है। श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों को जल चढ़ाने के साथ एक एक देव वृक्ष जरूर लगाए। इससे एक और अपने पितरों के शुभाशीष मिलेंगे और दूसरी ओर प्रकृति का भी कल्याण होगा। तो दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।